गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। कल मैंने आपको बताया था कि रिस्क वाली पोएम पढ़ रहे थे। रिस्क वाला जो सेक्शन चल रहा है 10th क्लास का। तो रिस्क मीन्स क्या होता है? जोखिम होता है। रिस्क मीन्स क्या होता है? जोखिम। जो जनरल ट्रेंड अपने शब्दों में बताना चाहते हैं कि एक रिस्क क्या चीज़ होती है। तो कल मैंने स्टेंजा के तरीके से आपको बताया था कि जनरल ट्रेंड अपने को क्या कहना चाहते हैं, पोएट अपने को क्या कहना चाहता है। अब आज हम करेंगे दूसरा स्टेंजा। जो आज मैंने आपके सामने लिखा है उसको मैंने इजीली तरीके से रखा है। इसको मैंने रेफरेंस भी किया है, कॉन्टेक्स्ट भी किया है, एक्सप्लेनेशन भी किया है। तो आपको इसको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले अपन इस पोएम को पढ़ते हैं। टू एक्सपोज फीलिंग्स, अपनी जो भावनाएं होती है उनको एक्सपोज करना। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क, ये हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में भी बहुत बड़ा एक रिस्क होता है। आया समझ? टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। यदि हम अपनी कोई भावना, अपने कोई मन के विचार किसी के सामने रखते हैं तो आगे वाला अपने को क्या समझेगा? अपने सारी भावनाएं उसके सामने व्यक्त हो जाएगी, अपने मन की बात वो इजीली समझ लेगा। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स, टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क। वो अपनी भीड़ में अपनी बात को समझा सकता है। यदि कोई अपने मन की बात उसके सामने रख सकता है तो वो सारी भीड़ में सारे लोग उसके व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी, बिंग कोल्ड नाइव, वह क्या हो जाएगा? अनुभवहीन दिखेगा। मान के चलो मैंने अपने मन की बात आपके सामने रखी है, तो आज मेरे को काफ़ी लोग देख रहे हैं, काफ़ी लोग पढ़ रहे हैं और मेरी बात को सुन रहे हैं। तो अगर कोई भीड़ वाली जगह पर मैं अपनी बात को एक्सपोज कर रही हूँ, मैं अपनी बात को लगातार एक्सपोज कर रही हूँ, उजागर कर रही हूँ, तो क्या होगा? आगे वाला मुझे क्या कहेगा? अनुभवहीन कहेगा। बिकॉज क्योंकि जो पढ़ा लिखा आदमी होगा, जो अनुभव वाला आदमी होगा, वो अपनी बात को भीड़ में नहीं कहेगा। आया समझ? तो ये जनरल ट्रेंड, जो कंपोज्ड बाय जनरल ट्रेंड द्वारा ये कविता लिखी गई है, ये अपने को क्या कहना चाहते हैं कि मतलब हम भीड़ में भी अपनी बात को अगर एक्सपोज करते हैं तो आगे वाला अपने को क्या समझेगा? अनुभवहीन। नाइव, नाइव मीन्स क्या होता है? अनुभवहीन। तो मैं आपको कुछ मीनिंग्स बता देती हूँ कि मीनिंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक्सपोज। एक्सपोज मीन्स होता है उजागर करना, उजागर या फिर उसके सामने प्रकट करना। ओके। फीलिंग्स मीन्स होती है भावना, भावना है अपने मन की बात। रिस्क आपको पता है, एक्सपोजिंग सामने होगी। ट्रू सेल्फ, खुद की बात को, अपना व्यक्तित्व उनके सामने नजर आएगा। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स, अपने जो आइडियाज, अपने जो विचार होते हैं, आइडियाज मीन्स क्या होता है? विचार। ड्रीम्स मीन्स अपना सपना या कल्पना, कल्पना। अपने कल्पना उनके सामने अपन रखेंगे तो आगे वाला अपने बारे में समझ जाएगा कि आदमी किस तरीके का है। बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क, भीड़ में। क्राउड मीन्स क्या होती है? भीड़, भीड़ भाड़ वाली जगह। तो उनके सामने ये चीज को रखना भी एक बहुत बड़ी रिस्क होती है। बिंग कॉल्ड अ नाइव, नाइव मीन्स होता है अनुभवहीन। क्या होता है? अनुभवहीन, जिसको अनुभव नहीं होता है। ओके बच्चों, आपको ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक अपना एक सेकंड स्टेंजा है, ये मैंने आपके सामने रख दिया और समझा भी दिया। अब आपको क्या करना है? रेफरेंस, रेफरेंस भी होता है विशेष। आपको इसके अंदर आपको लिखना है कि भाई ये कविता कहाँ से ली गई है। ये सारी पोएम में काम आएगी, रेफरेंस आपको लिखना ही है। तो आपको रेफरेंस में क्या लिखोगे? दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम पोएम रिस्क। ये कविता कहाँ से ली गई है? रिस्क की लाइन है ये स्टेंजा, जो रिस्क से लिया गया है। कंपोज्ड बाय जनरल ट्रेंड, जो किसके द्वारा लिखी गई है? जनरल ट्रेंड द्वारा लिखी गई है। आया समझ? अब आता है कॉन्टेक्स्ट में। तो ये इसमें शॉर्ट बताना है कि मतलब पोएट अपने को क्या कहना चाहता है। द पोएट सेड, द पोएट सेड, वो अपने को क्या कहना चाहता है? दैट एवरीथिंग, जो सब कुछ है, वी डू, हम जो सब कुछ करते हैं, इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ रिस्क, वो उसमें सारी प्रकार की रिस्क मौजूद होती है, इन्वॉल्व होती है। आया समझ? एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन मतलब होती है व्याख्या। अब आपको इसको 3 जो लाइनें दी थी मैंने एक्सटेंजा की, इसको अपने भाव, अपने विचार में उनको एक्सप्लेन करना है। मतलब आपको इस तरीके का बताना है कि मतलब पोएट अपने को क्या कहना चाहता है और लोगों को वो क्या समझाना चाहता है। ओके, तो चलो अपन इसको सोल्व बताते हैं। द पोएट सेज दैट, पोएट अपने को क्या कहना चाहता है? द पोएट सेज दैट, पोएट कहता है, इफ वन इज फ्रैंक एंड एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स, यदि कोई आदमी फ्रैंक है, मतलब एकदम
मस्ती वाला आदमी है। एंड एक्सप्रेसेस, वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर रहा है। हीज फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को है ना एक्सप्रेस कर रहा है आपके सामने। इन दिस वे, वो किस तरीके से कर रहा है। और कोई मतलब कोई मूर्ख होता है जो मतलब बके जाता है। ही इज एक्सपोज हिज रियलिटी, वो रियलिटी एक्सपोज कर रहा है, मतलब अपना जो सच्चाई है वो एक्सपोज कर रहा है लोगों के सामने। द रिस्क ऑफ द एक्सपोजिंग ही इज द पर्सनैलिटी, वह रिस्क ले रहा है ना, अपना व्यक्तित्व को उजागर कर रहा है, तो एक बहुत बड़ी इसमें भी रिस्क होती है, क्योंकि वो लोगों के सामने अपनी बात को रख रहा है, अपने मन की बात को रख रहा है। इफ ही हैज सम आइडियाज, यदि, इफ मिस होता है यदि, इफ ही हैज सम आइडियाज, यदि उसके पास कोई आइडिया है, कोई उसके पास विचार है, एंड द इमेजिनेशन, उसके पास कोई कल्पना भी है जो आपके सामने रख रहा है, एंड पुट्स देम बिफोर द पीपल, वो किसके सामने रख रहा है, लोगों के सामने। बिफोर, पुट्स देम, रख रहा है, बिफोर द पीपल, लोगों के सामने। देयर इज अ रिस्क ऑफ बीइंग कॉल्ड अ नाइव और इनएक्सपीरियंस्ड, उसको क्या कहा गया है इसमें कविता में, उनको क्या कहा गया है, कॉल्ड अ नाइव, मतलब मैंने बताया आपको नाइव मीन्स क्या होता है, अनुभवहीन, और इनएक्सपीरियंस्ड मतलब जिसको अनुभव नहीं होता है। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति होगा तो वह अपनी बात को भीड़ के सामने अपनी सारी व्यक्त करेगा, लेकिन जो पढ़ा लिखा होगा, जो समझदार होगा, वो अपनी भावनाओं को सबके लोगों के सामने, मूर्खों के सामने व्यक्त नहीं करेगा। आया समझ? धन्यवाद।